आज भारतीय मार्केट हॉलीवुड के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। हॉलीवुड फिल्मों का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट सिर्फ भारत से आता है। अगर हॉलीवुड फिल्मों की भारत में कमाई का एक आंकड़ा लेके चलें तो 2019 की एवेंजर्स एंड गेम फिल्म ने भारत में 373 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2018 की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म ने 227 करोड़ का बिजनेस किया था। इसी साल रिलीज्ड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम अब तक करीब 207 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है और अभी भी देश के कई थिएटर्स में यह फिल्म चल रही है। 2016 की जंगल बुक फिल्म ने 188 करोड़ की कमाई की, वहीं 2019 की द लायन किंग फिल्म ने 158 करोड़ भारतीय मार्केट से उठाए थे। 2015 की फास्ट एंड फ्यूरियस 7 108 करोड़, तो 2015 में ही रिलीज्ड जुरासिक वर्ल्ड ने 101 करोड़ का बिजनेस कर भारत में कमाई की नई आशा जगा दी थी। दरअसल 2015 की फास्ट एंड फ्यूरियस और जुरासिक वर्ल्ड ही वो फिल्में थी जिनके बाद हॉलीवुड ने भारत में अपना बिजनेस, अपनी फिल्मों को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले भी हॉलीवुड फिल्में भारत में रिलीज होती थी, लेकिन तब वहां के फिल्म मेकर्स का इतना खास फोकस नहीं था इंडियन मार्केट पर। पिछले कुछ वर्षों से वहां की फिल्मों को हिंदी डब्ड वर्जन के साथ रिलीज करना भी यह दर्शाता है कि हॉलीवुड फिल्म मेकर्स अब इंडियन ऑडियंस पर फोकस करके फिल्में रिलीज कर रहे हैं। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करने वाला देश बन चुका है। हमारे यहाँ की फिल्मों को अब वर्ल्ड लेवल पर सम्मान दिया जाता है। बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में इन फिल्मों की चर्चा होती है, वो चाहे किसी भी भाषा की फिल्म हो। बाहुबली जैसी फिल्में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। मिन्नल मुरली जैसी फिल्में अब उन थीम्स पर भी आगे बढ़ रही हैं जिनसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अछूती रही है और जिसमें हॉलीवुड सालों से पैसा बना रहा है, यानी सुपर हीरोज वाली फिल्में। तो कहने का मतलब यह है कि अब भारतीय सिनेमा का दुनिया भर में डंका बज रहा है। इसलिए अब हमें एक बदलाव लाना होगा और वो बदलाव है हमें अपनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहना बंद करना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है, यह आपको समझाता हूं। जिसके लिए सबसे पहले यह समझ लें कि बॉलीवुड शब्द आया कहां से। हमारे देश में सत्यजीत राय से लेकर मनमोहन देसाई और एस राजामौली तक अनेकों ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को ऊंचाई पर पहुंचाया है। लेकिन ये सब जानते हैं कि भारतीय सिनेमा से बहुत पहले हॉलीवुड इंडस्ट्री आ चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि हॉलीवुड हमेशा हमारी फिल्म इंडस्ट्री से हर चीज में कम से कम 20 साल आगे रही है। आप माने या ना माने, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के समय से ही हमारी फिल्मों में न केवल हॉलीवुड का संगीत चुराया जाता रहा है, बल्कि फिल्में भी वहीं से कॉपी करके बनाई जाती रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहां भी मदर इंडिया और मुगले आजम जैसी फ्रेश फिल्में बनी हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहां कॉपीड फिल्मों का बोलबाला रहा है और यह बात उस वक्त भी किसी से छुपी नहीं थी। विदेशी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में अक्सर इस बात का जिक्र होता रहता था कि भारत में हॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी करके बनाया जाता है। बेविंडा कोलैको नाम की एक जर्नलिस्ट थी जो सिनेब्लिस मैगजीन के लिए लिखती थी। उन्होंने एक न्यूज़लेटर में बताया था कि उन्होंने 1976 में सबसे पहले इस इंडस्ट्री को बॉलीवुड नाम दिया था और इसके बारे में अपनी मैगजीन में लिखा था। सिनेब्लिस एक कंट्रोवर्शियल मैगजीन थी जिसने अपने फर्स्ट इशू में मॉडल और क्लासिकल डांसर प्रतिमा बेदी की न्यूड पिक्चर छापी थी। वो खुद को बाकी फिल्म मैगजीन से अलग तरीके से पेश करना चाह रहे थे। उनसे भी जब पूछा गया कि बॉलीवुड नाम ही क्यों, तो उनका जवाब था ये एक वाहियात शब्द है, लेकिन मुझे लगता है ठीक ही था। दरअसल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का मजाक बनाने के लिए इस शब्द का चयन किया गया था। ये एक तरह से यहां के इंडस्ट्री को गाली दी गई थी, इसलिए हॉलीवुड की कॉपी करके बॉलीवुड नाम रख दिया गया, क्योंकि वो वैसे भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कॉपी कैट ही समझते थे। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बंगाल फिल्म इंडस्ट्री का नाम सबसे पहले टॉलीवुड रखा गया था। तब बॉलीवुड नाम का उदय नहीं हुआ था, जिसके बाद टॉलीवुड नाम साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने अडॉप्ट कर लिया। उस पर हम आगे बात करेंगे। फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने भी एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को नीचा दिखाने के लिए इस शब्द का चयन किया गया था। इस नाम को देकर हॉलीवुड हमेशा हमारा मजाक बनाती रही और कमाल की बात देखिए, हमारे देश के एक्टर, डायरेक्टर, इवन आम लोग भी गर्व से बॉलीवुड बोलते हैं, जबकि किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर बॉलीवुड ही क्यों। कुछ लोग मानते हैं कि क्योंकि हिंदी फिल्में बॉम्बे में बनती हैं इसलिए इसके बी से बॉलीवुड बना दिया गया, लेकिन यह गलत है। हां, यह जरूर है कि इसकी देखा देखी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम पड़ने लगे
तमिल फिल्म है तो टॉलीवुड, कन्नड़ा फिल्म है तो कॉलीवुड, मलयालम है तो मॉलीवुड। कहने का मतलब है हम भेड़ चाल में अपनी क्षमता को भूलते गए और हॉलीवुड द्वारा दिए इस गाली को अपनाते चले गए। हम क्यों ना टॉलीवुड को तमिल सिनेमा कहें, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को बंगाल सिनेमा कहें, मलयालम को मलयालम सिनेमा कहें, टॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड का बोझ क्यों ढोते रहें। आज जब भारतीय मार्केट हॉलीवुड के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनता जा रहा है तो हम उनकी दी गई इस गाली को क्यों अपनाएं। समय आ गया है, अब इसे बदला जाए। इसके लिए पहल जरूरी है। सबसे पहले तो हम जो लोग हिंदी सिनेमा से रिलेटेड खबरें बनाते हैं, वो चाहे यूट्यूब पर हो, मैगजीन के लिए हो या न्यूज चैनल के लिए, हम सभी को अब बॉलीवुड शब्द को त्याग कर इसे हिंदी सिनेमा कहना शुरू करना चाहिए। यूट्यूब पर फिल्मों से संबंधित जानकारी देने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग फिल्म रिव्यूज करते हैं। आप सबसे मेरी विनती है कि यह पहल आप लोग ही करें। हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो यह बदलाव जल्दी ही आ जाएगा। तो कृपया करके मेरे सारे दोस्त जो सोशल मीडिया पर फिल्मों से संबंधित जानकारी देते हैं, वो बॉलीवुड की जगह हिंदी सिनेमा शब्द का प्रयोग करें। मेरी हाथ जोड़कर यह सबसे विनती है। इसके बाद फिल्म से जुड़े लोग, वो चाहे प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, टेक्नीशियंस हो, आप सभी से भी अनुरोध है कि आम भाषा में भी हिंदी सिनेमा शब्द का प्रयोग करें। बदलाव एकदम से नहीं आता, इसे लाना पड़ता है। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहना चाहूंगा कि वो अपनी भाषा के साथ सिनेमा शब्द का प्रयोग करके उसे संबोधित करे, ना कि टॉलीवुड, कॉलीवुड, भॉजीवुड बोल के। पिछले कई वीडियोस में आपने मुझे बॉलीवुड शब्द का प्रयोग करते नहीं देखा होगा। बाकी कुछ मैगजीन्स, कंपनी, यूट्यूब चैनल या वेबसाइट जिनके नाम में ऑलरेडी बॉलीवुड लग चुका है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में यह शब्द यहां से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अब हमें भीख में दिए नाम या गाली के रूप में दिए नाम को ढोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं। हैव अ नाइस डे।